नए साल के पहले दिन हम सब लोग कुछ ना कुछ अच्छा करने का संकल्प लेते हैं। जो थोड़ा ज़्यादा मोटे हैं वो कहते हैं कि मुझे वज़न कम करना है। कुछ लोग कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग ये कहेंगे कि मुझे अब ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है, अच्छे रिश्ते बनाने हैं। कुछ लोग अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने का टारगेट लेंगे। 2 दिन बाद 1 जनवरी 2021 आने वाला है। ऐसे ही कुछ विचार मेरे अंदर भी चल रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं क्या संकल्प लूं। मैं पिछले 3.5 सालों से वेस्टीज परिवार का हिस्सा हूं और आज मैं जो कुछ भी हूं ये सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज की ही देन है। मैं अक्सर सोचता था कि वेस्टीज ने मुझे अपनी ज़िंदगी जीने का एक नया दृष्टिकोण दिया है, तो मुझे भी इसे बदले में कुछ देना चाहिए। आज वेस्टीज ने दीपक श्रीवास्तव को आगे बढ़ाया है। अब बारी दीपक श्रीवास्तव की है वेस्टीज को आगे बढ़ाने की। इसीलिए प्रयास कर रहा हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँच सकूँ। साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज यहाँ पर आने के लिए और अपना बेशकीमती समय मुझको देने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मेरा नाम दीपक कुमार श्रीवास्तव है और मैं अपनी पत्नी श्रीमती शिल्पी श्रीवास्तव की आईडी पर लगभग 3.5 सालों से वेस्टीज बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ। और 3.5 साल पहले मैं इस जादुई दुनिया का हिस्सा बना, जो कि दूर से कुछ और नज़र आती है और पास से कुछ और नज़र आती है। जैसे जैसे आप समुद्र की गहराई में जाते हैं, जैसे जैसे आप उसके तल को छूने का प्रयास करते हैं, पानी और भी साफ होता जाता है। ऊपर के पानी में और नीचे के पानी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। किसी भी समुद्र के पानी में आप जितना गहरा उतरते हैं, नीचे मोती भी मिलते हैं और वह वस्तुएं भी मिलती हैं जो न कभी देखी होंगी और न सुनी होंगी और न कभी सोची होंगी। नेटवर्क मार्केटिंग भी एक अथाह समुद्र की तरह है। जो जितना नीचे उतरा, जो जितना नीचे गोता लगाया, वो उतना शानदार मोती निकाल कर लाया। आप सबका स्वागत है इस खूबसूरत जादुई दुनिया में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे और जो भी हम बात करेंगे अगले 40 मिनट, करीब 40 मिनट मैं आज आपके साथ हूँ और आई मेक ए श्योर ये 40 मिनट करीब आपका ट्रांसफार्मिंग टाइम हो। ये 40 मिनट आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दें। और ध्यान से सुनिएगा, इस 40 मिनट के अंदर जो कुछ भी लेकर जाएंगे वो पिछले 3.5 सालों का निचोड़ हो सकता है। जो इस 40 मिनट में आपको सीखने को मिलेगा, हो सकता है आपको 100 किताबें पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। हो सकता है अलग अलग आपको ट्रेनिंग करने की 10, 20, 50 ट्रेनिंग अटेंड करने की जरूरत ना पड़े। ये 40 मिनट आपको नेटवर्क मार्केटिंग का A to Z शायद समझा दें, अगर आपने सीरियसली 40 मिनट मुझे ध्यान से सुना और समझा। क्योंकि सुना जाता है 3 कारणों से, हमेशा सुना जाता है 3 कारणों से। पहला कारण सुनने का यह होता है कि हम सुनने के लिए सुनते हैं। दूसरा कारण सुनने का यह होता है कि हम सुनने के बाद समझते हैं। और तीसरा कारण यह होता है कि सुनने और समझने के बाद हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सुना 3 कारणों से जाता है। पहला, सुनने के लिए, जिससे कोई फ़ायदा नहीं होता। सुनने के बाद समझने के लिए, जिससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन सुनने और समझने के बाद जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, सारा का फ़ायदा तीसरे स्टेज में छुपा होता है। किसी भी स्पीकर को सुनकर किसी की ज़िंदगी कभी नहीं बदलती है। सुनने के बाद जब हम समझते हैं और समझने के बाद जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तब आपकी ज़िंदगी बदलती है। 3.5 साल पहले मैं वेस्टीज में आया। ज़्यादा कुछ वेस्टीज के बारे में नॉलेज नहीं था, ज़्यादा क्या कुछ भी नॉलेज नहीं था। धीरे धीरे साइलेंटली इस बिज़नेस को बिल्ड करना शुरू किया और बहुत कुछ इन 3.5 सालों में उतार चढ़ाव आए। ज़िंदगी में अप एंड डाउन रहा, कभी खुश भी रहे, कभी मायूस भी रहे। ज़िंदगी में आपने अब तक जो कुछ भी नेटवर्क मार्केटिंग में देखा है
वो सब कुछ मैं देख चुका हूँ। जो आप आने वाले कुछ सालों में देखेंगे शायद वो भी मैं देख रहा हूँ। 3.5 साल काफ़ी बड़ा अरसा होता है। एक ही कंपनी में रहना, एक ही तरह का काम करना आपको मैच्योर बना देता है। आज उस 3.5 साल का एक्सपीरियंस 40 मिनट में आपको देने का प्रयास करूँगा। मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि आप डायरी और पेन लेकर कानों में ईयरफोन लगाइए। खाली सुनने के लिए ना सुने, सुनने के बाद इम्प्लीमेंट करने के लिए सुने, और इम्प्लीमेंट तभी कर पाएंगे जब सामने कुछ होगा। नहीं तो ये 40 मिनट की बातें सिर्फ भाषणबाजी ही लगेंगी। और आई एम नॉट हियर टू मोटिवेट यू। मैं आपको मोटिवेट करने नहीं आया दोस्त। आई एम हियर टू एजुकेट यू। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी हीरे को माचिस की डिब्बी में नहीं रखा जाता। कभी किसी ने यह नहीं सुना होगा कि हीरे का एक बहुत ही अनमोल रत्न माचिस की डिब्बी में कोई छुपा कर रखे। उसको रखने के लिए एक अलग ही जगह होती है। तो आइडियाज़ आर मोस्ट कॉस्टली देन डायमंड। इसको भी संभाल कर रखिए, डायरी पर लिखिए। न जाने कौन सा आइडिया आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दे। अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ इस ट्रेनिंग सेशन को, जिसको मैंने अपनी टीम के लिए बड़ी मेहनत से डिज़ाइन किया है, नए लोगों के लिए बनाया है। बहुत सारे लोग पिछले महीने मुझसे जुड़े होंगे या शायद सोशल मीडिया के माध्यम से मुझको सुनेंगे। बहुत सारे लोग हम लोगों को देखकर अपना कैरियर वेस्टीज के साथ बनाने की सोच रहे हैं। तो आज आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। वेलकम टू वेस्टीज, ए न्यू वे ऑफ लाइफ। ज़िंदगी जीने का बिल्कुल एक नया तरीका। जीवन बिल्कुल नया हो सकता है आज के बाद। ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल सकता है आज के बाद। आपके सारे अधूरे सपने पूरे हो सकते हैं आज के बाद। मरे हुए सपने जिंदा हो सकते हैं आज के बाद। और आज के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रह सकता। अगर आप चाहें तो सब कुछ बदल सकता है और सब कुछ बदला जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा अगले 40 मिनट मुझको। वाई मोस्ट ऑफ द पीपुल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। आपने देखा होगा कि इस इंडस्ट्री को चलते हुए करीब करीब 30 से 35 साल हो गए हैं। इन 35 सालों में अधिकांश लोग फेल हो गए। अधिकांश लोगों के हाथ में मायूसी लगी। बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो इस फील्ड में असफल रहे, और ये सबसे बड़े गुरु होते हैं। सफल लोगों की अपेक्षा असफल लोग हमें ज़्यादा कुछ सिखा सकते हैं। जो गलतियां उन्होंने की, यदि हम ना करें तो हम बहुत बड़ी लड़ाई पहले ही दिन जीत जाते हैं। इस दुनिया में सबसे पाक पवित्र बिजनेस अगर कोई है तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ पर आप अकेले ग्रो नहीं करते हैं, यहाँ पर आप सबके साथ ग्रो करते हैं। इस दुनिया में तमाम बिजनेस आपको अकेले करोड़पति बनाते हैं। इस दुनिया के तमाम व्यवसाय आपको अकेले ऊपर ले जाते हैं, लेकिन यही एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसमें आप सबके साथ ग्रो करते हैं। अगर साथ के लोग ग्रो नहीं करते तो आप करते ही नहीं हैं। अगर नीचे के लोग, आपके डाउन लाइन, आपकी हार्ट लाइन आपकी ग्रो नहीं करती तो आप कर ही नहीं सकते। इसीलिए मैं कहता हूँ कि दुनिया का सबसे पवित्र, सबसे पाक बिजनेस अगर कोई है तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग ही है। बावजूद इसके, इतना अच्छा बिजनेस होने के बावजूद लोग इसमें फेल हो गए। कारण जानना चाहेंगे और सीखेंगे आज असफल लोगों से। सफल लोग कम सिखा पाते हैं और असफल लोग बहुत कुछ सिखा देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि ये सीखने का बिजनेस है। दुनिया के हर प्रोफेशन की तैयारी के लिए स्कूल, कोचिंग, ट्रेनिंग सेंटर हैं। चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो डॉक्टर का प्रोफेशन हो, चाहे वो वकील का, चाहे जो भी प्रोफेशन हो। असफल लोग पहले ही स्टेप में गलती कर जाते हैं। इस जो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, इस मीटिंग के माध्यम से आप उनकी तरह मत बनिए। वैसी गलती मत करिएगा जैसे लोग करते हैं। हर चीज़ सीखी जाती है करने के पहले। कहते हैं ना कि जहाज भी अगर सीखा जाए
तो चलाना आ जाता है, और साइकिल अगर ना सीखी जाए तो वो भी चलानी नहीं आती। सीख कर आप जहाज़ भी चला सकते हैं, और ना सीख कर आप साइकिल भी नहीं चला सकते। सारा का सारा खेल सीखने पर डिपेंड करता है। बड़ी सिंपल सी बात है। आपको ABCD आती है कि नहीं? आप जवाब देंगे हाँ। सीखा था या अपने आप आ गई? ABCD भी किसी ने सिखाई थी या अपने आप आ गई? तो जवाब आएगा नहीं। बहुत सिंपल है ABCD, लेकिन उसको भी सीखा गया था। किसी ने हाथ पकड़कर पेंसिल से ABCD का खा गाघा भी लिखना सिखाया था। इस दुनिया में बहुत से लोग अशिक्षित हैं, उन्होंने सीखा नहीं था या उनको किसी ने सिखाया नहीं था। जब ABCD भी लिखने के लिए सीखा जाता है, तो क्या इतनी बड़ी इंडस्ट्री में बिना सीखे आप सफल हो सकते हैं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। तो पहली गलती जो सारे के सारे लोग करते हैं, वो बिना सीखे इसको करना चालू कर देते हैं। बिना सीए की पढ़ाई किए क्या कोई बैलेंस शीट मिला सकता है? बिना सीखे कुछ भी नहीं होता। तो सबसे पहले आपको सीखना होगा कि ये इंडस्ट्री काम कैसे करती है। आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जो कुछ भी पता है, 99% वो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं। इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। तो सबसे पहले आज आपको यह सीखना होगा कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है। अगर आपको वेस्टीज में कामयाब होना है, तो वो पहला रास्ता लर्निंग से होकर जाता है। बिना सीखे नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी कामयाब नहीं हो सका है। आंख बंद करके जो लोग फेल हुए हैं, वो लोग आने के बाद सिर्फ और सिर्फ तुक्का मारने का प्रयास किया। आंख बंद करके पत्थर मारने का प्रयास किया कि कहीं ना कहीं तो लग ही जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आगे लेके चलता हूँ। इफ़ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, फर्स्ट टेक नॉलेज, अटेंड क्लास। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं, तो सबसे पहले नॉलेज इकट्ठा करिए, क्लासेज अटेंड करिए। जी हाँ, नॉलेज इकट्ठा कीजिए, क्लासेज अटेंड कीजिए। 12 साल स्कूल गए आप, लगातार 12 साल लगातार स्कूल गए। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि 4 दिन लगातार चले गए, अब जाने की ज़रूरत नहीं है। लगातार स्कूल गए, 12 साल गए सिर्फ 12वीं की डिग्री पाने के लिए। और बुरा मत मानिएगा, 12वीं पास करने के बाद आपको कोई चपरासी की नौकरी भी नहीं देगा। तो ऐसा नहीं होता है कि कोई एक ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद आपको लगने लगे कि आपने गंगा नहा लिया। ये लगातार किए जाने वाला कार्य है। जी हाँ, बार बार किए जाने वाला कार्य है। लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर 1 साल भी आप सारी मीटिंग, सारी ट्रेनिंग अटेंड कर लेते हैं, तो कहानी एकदम से बदल सकती है। सारा का सारा खेल बदल सकता है। समझाने का प्रयास करता हूँ कैसे। 9 बेसिक रूल आपको बताना चाहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए। रूल नंबर 1, लाइक एवरी प्रोफेशन इट टेक्स एट लीस्ट 3 years टू बिकम नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन। कम से कम 3 साल देने होंगे, और ये 3 साल किसी भी उम्र के हो सकते हैं। हर प्रोफेशन में जिस तरह से टाइम लगता है, यहाँ पर भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोफेशन तरीके से अपना करियर बनाना है, तो सीरियस होकर 3 साल आपको देने पड़ेंगे। ये पहली बात आप गार्ड बांध लीजिए कि कोई चमत्कार 3 साल के पहले नहीं होने वाला। अगर हो रहा है तो ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा होता रहे। तो 3 साल सीरियस होकर आपको इस इंडस्ट्री को दीजिए। कम से कम 3 साल आपको देने होंगे। और अच्छी बात यह है कि 3 साल ये किसी भी उम्र के हो सकते हैं। अगर आप 17 साल में आए हुए हैं, तो 17 से 20 साल के 3 साल दे सकते हैं। अगर आप 30 साल में इस इंडस्ट्री में आए हुए हैं, तो 30 से 33 साल के बीच के 3 साल हो सकते हैं। अगर आप 50 साल में आए हुए हैं, तो 50 से 53 साल के 3 साल हो सकते हैं। अगर आप 75 साल में आए हुए हैं, तो 75 से 78 साल के बीच के 3 साल हो सकते हैं। ये सुविधा दुनिया के और किसी भी प्रोफेशन में नहीं होती। आप जब मन चाहे IAS नहीं बन सकते, आप जब मन चाहे डॉक्टर नहीं बन सकते, आप जब मन चाहे इंजीनियर नहीं बन सकते। हर प्रोफेशन की एक फिक्स एज होती है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इस मिथ को तोड़ देता है। तो पहला बेसिक रूल, आपको 3 साल देने होंगे। अगर आपने आज मेरे 9 बेसिक रूल समझ लिए, तो ना तो आपका कोई हाथ पकड़ सकता है और ना ही आपको कामयाब होने से कोई रोक सकता है। 3 महीने के बाद
उम्मीद मत करिए कोई चमत्कार होगा। 6 महीने के बाद उम्मीद मत करिए कोई चमत्कार होगा। पुराने ज़माने में अगर आपको याद होगा, जब साधु सन्यासी एक पैर पर खड़े होकर सालों साल तपस्या करते थे, कोई 100 साल तपस्या कर रहा है, कोई 200 साल तपस्या कर रहा है, ऐसा हमने ग्रंथों में पढ़ा है। तब जाके देवता प्रसन्न होते थे और वर देते थे, तब जाके उनके मन की मुराद पूरी होती थी। अब आप सोचिए कि कोई साधु 3 महीने तपस्या कर ले और आँख खोल के देखे कि प्रभु आए कि नहीं आए, 6 महीने बाद आँख खोल कर देखे प्रभु आए कि नहीं आए। मेरा दूसरा बेसिक रूल है, सब इस यात्रा में हमारा साथ नहीं देंगे, और ना करने वाले लोग सिर्फ ना ही नहीं करेंगे बल्कि आपको भी बिजनेस नहीं करने देने का पूरा प्रयास करेंगे। जब लोग इस बिजनेस में जुड़ते हैं ना, तो बहुत लोग जल्दी में होते हैं, बड़ी हड़बड़ी में होते हैं। उनको सबको जोड़ देना होता है, चाचा चाची, दोस्त, जीजा साली, मामा मामी, अड़ोसी पड़ोसी, सास ससुर, फूफा फूफी, सबको जोड़ देना होता है। और लोग सोचते हैं कि हम सबकी लॉटरी लग गई। ये सबसे बड़ी गलत फहमी होती है जो लोग फेल होते हैं। मेरा दूसरा बेसिक रूल, उम्मीद मत करिए कि सब आपके साथ इस बिजनेस में आएंगे, सब इस यात्रा में हमारा साथ नहीं देंगे। और ना करने वाले लोग सिर्फ ना ही नहीं करेंगे बल्कि आपको भी बिजनेस नहीं करने देने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर चलना शुरू कर दिए हैं। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो बधाई दीजिए अपने आप को, पीठ थपथपाइए अपनी कि आपकी गाड़ी सही पटरी पर दौड़ने वाली है। नॉट एवरीवन विल ज्वाइन हैंड्स विथ अस इन दिस प्रोफेशन। करेंगे भी नहीं और ना करने का पूरा प्रयास भी करेंगे। मैं उदाहरण देता हूँ आपको। अगर आपने सुना होगा कि उत्तराखंड, हिमाचल या हिमालय की कंदराओं में बहुत से साधु सन्यासी हजारों वर्ष से तपस्या कर रहे हैं। हजारों वर्षों की तपस्या के लिए ये लोग अपना घर बार छोड़कर चले गए हैं। बहुत सारे लोग जाते हैं लेकिन आप नहीं गए, मैं नहीं गया। लेकिन जो गया है उसको क्या आपसे और मुझसे कोई सरोकार है? क्या वो इस तकलीफ में है कि हम नहीं गए? जो आदमी गुफाओं में बैठा है और 200 साल से तपस्या कर रहा है, क्या उसको तकलीफ है कि हम तपस्या नहीं कर रहे हैं? क्या उसको ये परेशानी है कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं? नहीं ना, क्योंकि उसको क्लियर है कि सब लोग उसके साथ गुफाओं में नहीं आएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम खराब है। जो बात उनकी समझ में आई हमको अब तक समझ में नहीं आई, सिंपल। और नेटवर्क मार्केटिंग में जो बात हमको समझ में आई वो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आई, सिंपल। इस यात्रा में सब हमारा साथ नहीं देंगे और ना करने वाले लोग सिर्फ ना ही नहीं करेंगे बल्कि आपको बिजनेस नहीं करने देने का पूरा प्रयास भी करेंगे। अब अगर आप ही का पुत्र आपको बोल दे कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, क्या आप तैयार होंगे? संन्यास कोई बुरी चीज़ तो है नहीं। हमारे पड़ोस का लड़का यदि सन्यासी बने तो हम लोग उसको देखते ही दंडवत नमस्कार करते हैं। यानी अच्छा काम ना तो खुद करेंगे और ना ही करने देंगे। ध्यान दीजिएगा, 90% लोग इस बिज़नेस में आपके साथ नहीं आएंगे, लेकिन जो 10% हमारे साथ इस बिज़नेस में आएंगे ना, वो बहुत हैं। 10% लोगों के भी हमारे जैसे सपने होंगे, वो भी हमारे जैसे महत्वाकांक्षी होंगे, इनके भी दिल में हमारे जैसे ही आग लगी होगी। रूल नंबर 3, ड्रीम एंड पर्पस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड दिस बिजनेस, अदरवाइज वन बैड डे विल वी फिनिश योर जर्नी इन दिस बिजनेस। एक खराब दिन आपकी यात्रा का अंत कर देगा। क्या सपना है, क्या पर्पस है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि क्यों आप वेस्टीज बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं। आपका सपना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैं इस बिज़नेस में क्यों आया बता दूं। हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं। हम लोगों के घरों में 100 रुपए के लिए भी झगड़े होते थे। मैं साइकिल से स्कूल जाता था। मैं हमेशा से यही सोचता आया कि मुझे चाहे जितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े, मेरे बच्चे एक ना एक दिन मर्सिडीज बेंज में स्कूल जाएंगे। तब मेरे पास कोई प्लेटफार्म नहीं था। अगर आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है,
भगवान ना करे आप इस बिजनेस में फेल हो गए या ये बिजनेस आपकी ज़िंदगी में नहीं आता, आप क्या करते? आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या करते? तो आपके पास इसका कोई आंसर नहीं है। अगर सपने नहीं हैं तो फिर सवाल ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन यदि सपने हैं तो बहुत बड़ी एजुकेशन नहीं है, तभी मामला गड़बड़ है। सपने हैं लेकिन बहुत पैसा नहीं है, तब भी मामला गड़बड़ है। सपने हैं लेकिन ना तो एजुकेशन है ना तो पैसे हैं, तो फिर बचता क्या है अपने सपनों को पूरा करने के लिए? तो मुझे 3.5 साल पहले ये बात समझ में आ गई कि नेटवर्क मार्केटिंग वो इंडस्ट्री है जहाँ पर आम आदमी के सारे सपने पूरे हो सकते हैं। तो मैं अपना सपना लेकर इस बिज़नेस में उतर गया। मुझे ये पहले से ही पता था कि इस बिज़नेस में मेरे कोई नहीं आएंगे, अपने कोई नहीं आएंगे। मुझे अपनी गाड़ी लेनी है, मुझे अपना घर लेना है, मुझे अपना सारा कर्जा उतारना है। तो जब पर्पस बड़ा होता है, ड्रीम बड़ा होता है, तो ख़राब दिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही पर्पस आपको चलाते हैं, यही पर्पस आपको फील्ड में दौड़ाते हैं। अब आप इस बिजनेस में आए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। वेस्टीज बहुत ही भाग्यशाली लोगों का बिजनेस है। अब आपका एक दायित्व है कि तुरंत मीटिंग खत्म होने के बाद एकांत में बैठकर अपना कोई बड़ा पर्पस बनाइए। क्योंकि कैसे करना है ना, ये लीस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों करना है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब क्यों का जवाब होता है तो कैसे का जवाब खुद ब खुद मिल जाता है, और जब कैसे का जवाब नहीं होता तो क्यों ही क्यों होता है। सोचिए अगले 6 महीने, अगले 1 साल में क्या क्या लेना है। नए सूट, नया फ़ोन, नई बाइक, नई गाड़ी, नई वॉच अपने घर के दीवारों पर चिपका दीजिए। रोज़ इसको देखिए, रोज़ देखते रहिए। ये एंटीडोज है उन वायरसों का जो बाहर आपको मिलेंगे आपको निगेटिव करने के लिए। मुझे भी ऐसे बहुत से वायरस मिलते हैं। आगे लेके चलता हूँ, रूल नंबर 4 की तरफ लेके चलता हूँ। लर्न 5M फिलॉसफी, मीटिंग मेकर्स मेक मोर मनी। 3.5 साल का तजुर्बा रख रहा हूँ आपके सामने। 5M फिलॉसफी। अब ये भी समझ में आ गया कि 3 साल रहना है। अब ये भी समझ में आ गया कि सपने हैं, पर्पस है। अब करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? 5M फिलॉसफी, मीटिंग मेकर्स मेक मोर मनी। अब जाना है लोगों के पास और बिजनेस दिखाना है, ताबड़तोड़ बिजनेस दिखाना है। आप कुछ भी कर लीजिए, कितना बड़ा आपका पर्पस हो, कितने बड़े आपके सपने हों, कुछ भी कर लीजिए, कितनी किताबें पढ़ लीजिए, कितनी क्लासें कर लीजिए, कितनी ट्रेनिंग कर लीजिए, घर में बैठकर कुछ नहीं होगा। कोई किताब पढ़कर तैराकी नहीं सीख सकता, किताब पढ़कर कोई जहाज नहीं चलाना सीख सकता। तैराकी सीखने के लिए पानी में छलांग लगाना ही पड़ता है। अब बारी है फील्ड में उतरने की। सो द प्लान टू एट लीस्ट 3 न्यू पीपुल एवरी डे। जो लोग फुल टाइमर हैं वो 3 से ज़्यादा प्लान भी दिखा सकते हैं, और जो लोग पार्ट टाइमर हैं वो कम से कम 3 प्लान रोज़ दिखाएं। कम से कम 3 महीने तक 3 नए लोगों से रोज़ मिलें। नए पत्ते लाइए, नए पत्ते लाइए, रोज़ लाइए। जिस पेड़ पर नए नए पत्ते आते रहते हैं वही पेड़ खूबसूरत होता है, और जिस पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते हैं उस पेड़ पर गिद्ध, उल्लू, कौवों का वास होता है। उस पर डायने और चुड़ैलें आने लगती हैं। ऐसा मैंने किताबों ग्रंथों में पढ़ा है। नए पत्ते रोज़ लाइए, नए लोग लाना। लोगों को बड़ा मुश्किल लगता होगा कि हम रोज़ रोज़ नए लोग कहाँ से लाएंगे, कहाँ से लाना है। कहाँ से लाना है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्यों लाना है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि पर्पस है, ड्रीम है, क्योंकि सपने हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि सर लोग नहीं हैं, लोग कहाँ से लाएं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कितने साल के हैं, मन में सोचिएगा। अब मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि कितने टाइम खाना खाते हैं। आई होप आपका जवाब होगा दिन में 3 बार। कब से खा रहे हैं? आपका जवाब होगा जब से पैदा हुए हैं। कब तक खाएंगे? जवाब जब तक मर नहीं जाएंगे।
सालों से दिन में 3 बार खाना रोज खाते हैं। डेली का 3 टाइम का खाना आप कहाँ से लाते हैं? कहीं से तो आता होगा ना। कुछ तो खून पसीना बहाकर खाना लाते होंगे ना, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि मैं 2 दिन खाना नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। 2 दिन खाना नहीं खाया तो शरीर साथ छोड़ने लगेगा। बस वही जानना है कि अगर 2 दिन प्लान नहीं दिखाया तो मेरा पर्पस, मेरा ड्रीम सब कुछ बर्बाद होने लगेगा। बस वही जानना है, बस उतना ही जानना है। माय डियर फ्रेंड्स, डिजायर नहीं, बर्निंग डिजायर चाहिए होता है सफल होने के लिए। प्रॉमिस नहीं, कमिटमेंट चाहिए होता है आगे बढ़ने के लिए। इच्छा शक्ति नहीं, इरादे चाहिए होते हैं आगे बढ़ने के लिए। इच्छा तो सबकी होती है 5 लाख महीने में कमाने की। एक भिखारी से भी पूछो तो उसके भी महीने की 1 करोड़ रुपए कमाने की इच्छा होती है। कौन नहीं चाहता कि मर्सिडीज उसके घर के दरवाजे पे खड़ी रहे। इरादे बहुत कम लोगों के पास होते हैं, क्योंकि जब मुसीबतें आती हैं ना तो इच्छाएं दब जाती हैं, इरादे और मजबूत होने लगते हैं। जब 70 साल 100 साल जीने के लिए डेली 3 टाइम के खाने का जुगाड़ कर लेते हो तो अपने पर्पस, अपने ड्रीम के लिए 3 नए लोगों का रोज जुगाड़ क्यों नहीं कर सकते? अगर आप प्रॉपर तरीके से लिस्ट बनाएं, समझाने का प्रयास करता हूँ कैसे। अगर आप अपनी बेटी की शादी के लिए लिस्ट बनाते हैं तो उसमें भी 200 300 400 500 लोग शामिल हो जाएंगे। उनमें से डेली 3 लोगों को टारगेट बनाइए। आज तो मीटिंग, डिजिटल मीटिंग का ज़माना है, हो गया है। जब मैंने शुरू किया था तब लोगों को अपने पास से किराया देता था, उनके टिकट मैं खुद खरीदता था, ऑटो ओला मैं खुद बुक करता था। 3 3 4 4 5 5 बार मैं अपनी बाइक से ले जाता था, छोड़ता था। आज के टाइम में ऑनलाइन मीटिंग सब कुछ बदल दिया है, सब कुछ आसान कर दिया है आपके लिए। आपको करना क्या है? रोज 3 नए लोगों से फ़ोन पे बात कीजिए, लिंक भेजिए, मीटिंग में बैठा दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? मना ही तो होगा। फ़ोन पर कोई गोली तो मार नहीं देगा। लेकिन 3 महीने 6 महीने लगातार कीजिए, तब देखिए आपके नेटवर्क में नए नए लोग आने लगेंगे। जब आप फील्ड में प्लान दिखाना शुरू करेंगे तब आपके पास 3 मेजर क्वेश्चन आएंगे। हालांकि सवाल तो बहुत आएंगे, लेकिन 3 बड़े सवाल बार बार आपसे पूछे जाएंगे। मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं हैं, मेरे पास लोग नहीं हैं, प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। जवाब: जब लोग बोले पैसा नहीं है तब आप बताइए कि सर इसमें कुछ इन्वेस्ट करना नहीं है, केवल अपनी दुकान बदलनी है, सिंपल। जब बोले कि मेरे पास लोग नहीं हैं तब उनको बनाइए कस्टमर, और कस्टमर बनने के 5 फायदे बताइए, सिंपल। जब बोले कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं तुरंत बताइए कंसिस्टेंसी, सिंपल। आप कस्टमर बनाकर भी बड़ा पैसा कमा सकते हैं। आगे लेके चलता हूँ। यूज ऑल द प्रोडक्ट्स एज मच एज यू क्रिएट ए मैजिक विंडो एट होम। जितने भी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं ज़रूर कीजिए, और अपने घर में एक मैजिक विंडो बनाइए। यहाँ से प्रोडक्ट्स यूज नहीं करना है, यूज़ करने के लिए हर महीने CNC है। इन प्रोडक्ट्स को देखकर मेरे सपने जाग जाते हैं, नई ऊर्जा आ जाती है, नई एनर्जी आ जाती है। ये खूबसूरत मैजिक विंडो मेरे एंटी एंटीडोज का काम करता है। इसको देखता हूँ तो फिर से काम पे लग जाता हूँ। यदि वेस्टीज में सक्सेस होना है तो जो प्रोडक्ट्स आप दूसरों को रिकमेंड करते हैं पहले आप खुद इस्तेमाल कीजिए। गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। अपने घर पर एक मैजिक विंडो ज़रूर से ज़रूर बनाइए। 9 बेसिक रूल बता रहा हूँ मैं आपको सफल होने के लिए। एक भी मिस मत कीजिएगा, एक भी स्किप मत कीजिएगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। डू नॉट ब्रेक कंसिस्टेंसी एट एनी कॉस्ट। हर जगह यदि आपको कामयाब होना चाहते हैं ना तो आपको कंसिस्टेंस एफर्ट देने होंगे। कंसिस्टेंसी सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने की नहीं होती है कि आपने हर 2 तारीख को सामान खरीद लिया और गंगा नहा लिया। जी नहीं। अगर आप कंसिस्टेंसी सिर्फ सामान खरीदने को समझ रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको कंसिस्टेंस एफर्ट करने पड़ेंगे अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए। कंसिस्टेंस एफर्ट का मतलब है मीटिंग मेकर्स मेक मोर मनी। हर दिन नए लोगों से मिलना होगा, उनके क्वेश्चन आंसर को हैंडल करना पड़ेगा। धीरे धीरे खेल बड़ा होना शुरू हो जाएगा और आप बेहतर से बेहतर बनते चले जाएंगे। लेकिन कंसिस्टेंस एफर्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ ज़रूरी है
100% प्रोडक्ट्स यूजिंग CNC डे चलाती है कंपनी हर महीने की 2 तारीख को। कभी भी आपके फ़ोन में वेस्टीज ऐप में सेल्फ PB 0 नहीं दिखनी चाहिए। कंसिस्टेंस एफर्ट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पर्पज़ है, क्योंकि ड्रीम है। हर 2 तारीख को जैसे ही बिलिंग स्टार्ट होती है मेरा बिल कट जाता है। इसलिए नहीं कि मेरी चाय पत्ती ख़त्म हो गई है, मेरा साबुन ख़त्म हो गया है, बल्कि इसलिए कि मैं अपना डिसिप्लिन मेंटेन रख सकूं। जब मैं डिसिप्लिन मेंटेन रखूंगा तभी मेरी टीम रखेगी, क्योंकि टीम वो नहीं करती जो आप कहते हो, बल्कि टीम वो करती है जो आपको करते हुए देखती है। तमिल बच्चा घर में तमिल सीखने के लिए ट्यूशन नहीं लगाता, माहौल सिखा देता है। सारा का सारा इंग्लिश बच्चा इंग्लिश सीखने के लिए ट्यूशन नहीं लगाता, माहौल सिखा देता है। सारा का सारा खेल माहौल का है और वो शुरू होता है आपसे। क्या आप अपनी टीम को ज़बरदस्त माहौल दे रहे हैं? और ये शुरू होता है हर महीने की 2 तारीख से। डू नॉट ब्रेक कंसिस्टेंसी। लोगों से जब मैं मिलता हूँ और CNC के लिए कहता हूँ तो लोग कहते हैं अभी पिछले महीने ही तो लिया था, फिर क्या खरीदे? कितने रुपए की कंसिस्टेंसी है दोस्त? 3000 रुपये महीना। पर डे का लगाया जाए, पर डे कितना होता है? मात्र 100 रुपये। आजकल बच्चों के पॉकेट मनी भी नहीं है 100 रुपया, और यही 100 रुपया आपकी सफलता का आधार है। कंसिस्टेंसी आपको बिजनेस में जोड़ कर रखती है। कंसिस्टेंसी आपको इस बिजनेस में ज़िंदा रखती है। बुरा मत मानिएगा, 1 महीने में सिर्फ 1 बार करना होता है, फिर भी लोग ऊब जाते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या 100 रुपये भी महंगे हैं हमारे पर्पस, हमारे ड्रीम, हमारी जिम्मेदारियाँ और हमारे सुनहरे कल के लिए? माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों के घरों में टीवी तो ज़रूर होगा। एक बच्चों का सीरियल आता है डोरेमोन, जिसमें डोरेमोन शिजुका को एक मैजिक गैजेट देता है। फ़र्ज करो अभी कभी उस डोरेमोन से तुम्हें दुनिया की सबसे महंगी, सबसे आलीशान गाड़ी मांगने का मौका मिले, और जो पूरा भी हो सकता है, लेकिन शर्त ये हो कि दोबारा ज़िंदगी में कभी कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। तब आप उस गाड़ी को कैसे यूज़ करोगे? बहुत उसको ध्यान से चलाओगे, धीरे धीरे चलाओगे, उसमें कोई स्क्रैच ना पड़ जाए, उसमें कोई टक्कर ना पड़ जाए, कोई टक्कर ना हो जाए, क्योंकि गाड़ी दोबारा नहीं मिलनी है आपको। और सबसे ज़्यादा ध्यान ये दोगे कि गाड़ी किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपकी ज़िंदगी भी एक गाड़ी है, सोच समझकर उसको सही हाथों पे दीजिएगा। जय हिंद, विश यू वेल्थ।